In this lecture series, we'll be studying combinatorial identities और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्बिनेट्रिक्स का जो कि IOQM में पूछे जाते हैं। सो बेसिकली और इसको कौन देख सकते हैं तो IIT JEE एडवांस के स्टूडेंट और IOQM दोनों के, ठीक है। सो बेसिकली विल स्टार्ट विथ पास्कल्स आइडेंटिटी। अब ये पास्कल्स आइडेंटिटी क्या है, तो दिस फार्मूला इज़ वेरी सिंपल और ये शुरुआत में ही आता है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। सो पास्कल्स आइडेंटिटी बेसिकली क्या कहलाता है, एन सी के इज इक्वल टू एन माइनस वन सी के माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी के। दिस इज नोन एज पास्कल्स आइडेंटिटी। सो बेसिकली पास्कल्स आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं, ठीक है। वैसे कुछ बच्चे इसे ऐसे भी याद करते हैं, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, बोथ आर वन इन द सेम। चाहे ये लिखो ये फॉर्म या ये फॉर्म, बोथ आर वन इन द सेम, दोनों ट्रू है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया है, यहाँ पे n माइनस वन लिखा हूँ और यहाँ पे n लिखा गया है, तो इट्स सेम, वन इन द सेम, और k को r से रिप्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सुनो, n और k ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा इस केस में अगर यहाँ k माइनस वन है तो मतलब k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन इस केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो माइनस वन ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टू चूज फ्रॉम, ठीक है। और साथ में k क्या है, k रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आइटम्स चूजन, नंबर ऑफ आइटम्स चूजन ये डिनोट करता है, ठीक है। व्हाट इज एन सी के, एन सी के क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेज टू चूज k आइटम्स, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स, n डिस्टिंक्ट आइटम्स से k आइटम्स को चूज करने का तरीका, ठीक है। सो डन। नाउ प्रूफ, कैन वी प्रूव दिस, यस। एक प्रूफ क्या है, एक तो सिंपल तरीका है, क्या प्रूफ है, तो भाई एक साइड LHS देख लेते हैं और एक साइड RHS देख लेते हैं। सेकेंड वाले फॉर्म को ही देखो ना, NCR प्लस NCR माइनस वन, NCR प्लस NCR माइनस वन, इसको अगर लिखा जाए तो NCR का मतलब क्या होता है बच्चों, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, आया ना। फिर n फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, डन। अब क्या यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन लिया जा सकता है, हाँ। r और r माइनस वन दोनों में से छोटा कौन है, r माइनस वन, तो r माइनस वन फैक्टोरियल बाहर निकाल लो। n माइनस r और n माइनस r प्लस वन में छोटा कौन है, n माइनस r प्लस वन, तो इसको बाहर निकाल लो। इस तरफ क्या बचा, वन बाई आर बचेगा, क्यों, n तो चला ही गया, n माइनस r चला गया, r माइनस वन था तो r को हम कैसे लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, डन। अच्छा और इधर क्या बच गया, अब n माइनस आर प्लस वन को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो इधर क्या हो गया, n माइनस आर प्लस वन, डन। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको ऐड करते हैं, टेक द LCM। सो दिस इज n माइनस आर प्लस वन प्लस r बाय r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, डन। नाउ this gets cancelled, तो n plus वन इंटू एन फैक्टोरियल that becomes n plus वन फैक्टोरियल। अच्छा r इंटू आर माइनस वन that becomes r फैक्टोरियल। अच्छा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, सो दिस बिकम्स n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो एक्चुअली ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है n प्लस वन सी आर, और यही तो प्रूफ करना था, डैट इज इक्वल टू व्हाट, डैट इज इक्वल टू RHS, हो गया। ये पास्कल्स आइडेंटिटी है, इसको तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ये डायरेक्ट प्रूफ है, LHS से RHS प्रूफ कर दिए। अगर थोड़ा सा समझना है इसको, मतलब किसके टर्म में, परमुटेशन कम्बिनेशन के टर्म में, तो ऐसे समझो बच्चों। सो व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट, सो कम्बिनेट्रिक्स आर्ग्यूमेंट, तो इसको हम कहेंगे कम्बिनेटोरियल प्रूफ है, ठीक है। क्या प्रूफ है, तो ये थोड़ा सा इंट्यूटिव है, मतलब इंट्यूशन पे, सो इंट्यूटिव प्रूफ। अब क्यों जानना है तो समझ लो, ऐसा है
कि n पीपल है, n पीपल, और हमें चूज़ क्या करना है, कमिटी बनाना है. वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कमिटी. कमिटी कितने मेंबर्स का, कमिटी ऑफ k मेंबर्स, कमिटी ऑफ k मेंबर्स. ठीक है, तो टोटल नंबर कितना होगा, एन सी के. सो दिस इज एन सी के. ठीक है. अच्छा, अब किसी का एक स्पेसिफिक पर्सन मान लो, सपोज कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई भी नेम दे दो. ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन से अरुण. ठीक है, ग्रुप में अरुण है. अब क्या हो सकता है कि जो के वाला कमेटी है वो दो तरीके से बन सकता है. केस वन क्या होगा, इट इंक्लूड्स अरुण, इट इंक्लूड्स अरुण. सेकेंड केस क्या होगा, इट डज नॉट, इट डजंट इंक्लूड अरुण, ये अरुण को इंक्लूड नहीं कर रहा. ठीक है. सो अब एक बात सोचो, अगर अरुण कमेटी में है तो क्या हो जाएगा, हमें बस k-1 मेंबर्स चुनने हैं, k-1 मेंबर्स फ्रॉम n-1 पीपल. ये तो यही होगा. तो इसको चूज़ करने का तरीका कितना होगा, n-1 सी k-1. अच्छा, अब अगर अरुण नहीं है, तो अगर अरुण नहीं है तो हमको फिर सारे के मेंबर्स चुनने होंगे, सारे के मेंबर्स. लेकिन चुनने कितने में से होंगे, अरुण नहीं है तो टोटल n-1 पीपल है, फ्रॉम n-1 पीपल. ठीक है. सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, n-1 सी के. तो टोटल कितना हो गया बच्चों, देयर फॉर एन सी के इज इक्वल टू n-1 सी के प्लस n-1 सी के -1. डन. अब ये हो गया, तो टोटल तो यही होगा ना, या तो दो ही केस हो सकते हैं. सो दिस इज केस 1 प्लस केस 2, केस 2 दैट इज इक्वल टू टोटल केस, टोटल केस. ठीक है. तो केस 1 कौन सा था, ये वाला. केस 2 कौन सा, ये. टोटल केस यही होगा. इस तरीके से आप समझ सकते हो. अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या है पास्कल्स आइडेंटिटी का, ये तो सुने ही होंगे बाइनोमियल थ्योरम में. सो इन बाइनोमियल थ्योरम, इसका एक यूज़ तो बहुत बड़ा है बाइनोमियल थ्योरम में. कैसे, तो लेट्स सी, हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल बनाते हैं. हाउ डू वी मेक पास्कल्स ट्रायंगल. सो बेसिकली व्हाट वी डू, we put 1 here, we put 1 sideways, and then what we do, इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 1 + 1 ये 2 हो गया, फिर से साइड में 1 लिखते हैं, फिर 1 + 2 कितना होगा, दैट इज़ 3. फिर इसको छोड़ दो, फिर 2 + 1 कितना होगा, 3. सो 1 3 3 1. अगेन नेक्स्ट, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1. 3 + 1 कितना होगा बच्चों, 4. फिर इसको छोड़ दो, 3 + 3 कितना होगा, 6. फिर इसको छोड़ो, 3 + 1 कितना होगा, 4. एंड 1 4 6 4 1. अगेन इफ़ आई ऐड 1, 4 + 1 5, then 1 leave it, 6 + 4 10, then 4 leave it, again 6 4 + 10, हटा दो इसको, फिर से 5 and then 1. सो दिस इज़ बेसिकली द पास्कल्स ट्रायंगल. अब ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कोएफिशिएंट. किसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन ऑफ से x + y⁴n. ठीक है, इसके बारे में बता रहा है. तो कैसे बता रहा है, तो जब n 0 होगा, ठीक है, तो ये तो x + y⁴ 1 हो गया, इसको तो हटा ही दो. ठीक है. उसके बाद क्या है, अगर x + y पर पावर 1 है, ठीक है, मतलब ऐसा लिखते चलो, डायरेक्ट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, n = 0 था तो ये तो 1 हो गई, x + y n 1 है तो ये तो x + y, तो इसका तो कोएफिशिएंट 1, 1 है ही. ठीक है. अच्छा, ये भी इंक्लूड करना है तो ऊपर में कर सकते हो 1, 1 एंड देन यू कैन ऐड 1 to 1. अब आते हैं मेन मुद्दा, x + y का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स x² + 2xy + y², ऐसे ही लिखते हैं. तो एक बात गौर करो, x² 1 और ये 2 और ये 1, तो ये कोएफिशिएंट x² का है. फिर ये x को 1 कम करो, y को 1 बढ़ाओ. सिमिलरली यहाँ पे x को 1 कम करो, y को 1 बढ़ाओ. इस केस में तो कैसा होगा, तो ये हो जाएगा x + y का होल क्यूब. कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो पहले x का मैक्सिमम पावर, फिर x का 1 पावर घटाओ,
फिर y का बढ़ाओ, फिर x का, फिर y का, फिर x घटाओ, फिर y का बढ़ाओ। सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब, और सारे का कोएफिशिएंट्स यहाँ लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई पर पावर 4, x टू पावर 4, फिर एक घटाओ एक बढ़ाओ, फिर एक घटाओ एक बढ़ाओ, फिर एक घटाओ एक बढ़ाओ, फिर y टू पावर 4 चलेगा। नेक्स्ट x प्लस वाई पर पावर 5, इसके लिए क्या होगा, x का पावर, फिर एक घटाओ एक बढ़ाओ, 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 और फिर y टू पावर 5। डन। बीच में आप प्लस साइन लिखते चलो सारे में, तो ये हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे पास्कल्स आइडेंटिटी का काम कहाँ से आया, तो पास्कल्स आइडेंटिटी का काम ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे है 1 to 1, सो 1 to 1 इसका मतलब क्या होगा, दैट इज, इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये कैसा लिखा जाएगा, 1। तो बेसिकली दिस इज 2c0, दिस इज 2c1 एंड दिस इज 2c2। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, तो ये 3c0 है, दिस इज 3c0, ये 3c1, दिस इज 3c2 एंड दिस इज 3c3। Similarly, this is 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 and 4c4। और सेम केस यहाँ पे होगा क्या, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। तो बेसिकली अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो खुद सोचना यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा बोलोगे पास्कल्स आइडेंटिटी कैसे लगा, पता है एक बात गौर करो, मैंने करा क्या था, बहुत तगड़ा चीज़ है, मैं 4 + 1 करा था, डैट इज़ यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कुछ कि 4c0 और 4c1 याद करो, NCR और NCR+1 ये मिलके क्या बनता है, N+1 और CR, R मतलब जो सबसे बड़ा है, 0 और 1 में बड़ा कौन है, तो 1। तो देखो 5c1 ये आया। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा रो फिफ्थ है, रो फिफ्थ का सेकेंड टर्म रो फोर्थ के फर्स्ट और सेकेंड टर्म का समेशन है, इसीलिए पास्कल्स ट्रायंगल लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज वाइटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। मान लो एकदम सिंपल सा बात पूछते हैं, जैसे 5c3 है, तो 5c3 तो सबको पता है, 5 फैक्टोरियल और उठा लो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 5 4 और 2, सो दिस इज इक्वल टू 10, हाँ या ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5c3 इज इक्वल टू 5c2, हाँ या ना। क्यों, NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है। क्यों होता है, सेलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N is equal to rejection of N minus R objects out of N, आया ना। ठीक है, चलो ये बात डन है। तो अब इसको बोलो है कि ये पास्कल्स में क्यों बताए, तो एक्चुअली 5c3 कैन बी रिटन एज व्हाट, देखो ये NCR मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, 4c3 + 4c2। क्यों लिखा है ऐसा, NCR-1 प्लस NCR डैट गिव्स यू N+1 CR, हाँ या ना। तो ये भी लिखा जा सकता है। तो 4c3 कितना होता है, 4c3 इज़ 4, 4c2 कितना होता है 6, तो 4 + 6 10, डन, ये हो गया। अच्छा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले सिंपल फिर बाद में धीरे धीरे कम्प्लेक्स करेंगे। अ स्टूडेंट हैज़ 7 डिफरेंट बुक्स, एकदम इजी कर रहा हूँ पहले, 7 डिफरेंट बुक्स एंड वॉन्ट्स टू चूज 4 टू टेक ऑन वैकेशन। एकदम सिंपल है, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड हाउ मैनी सेलेक्शंस कैन ही मेक, हाउ मैनी सेलेक्शंस, इतना ही लिखता हूँ ना, हाउ मैनी सेलेक्शंस। तो कैसे कर सकते हैं, सो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होगा, देखो एक तरीका तो तुम्हें सिंपल बताया एकदम डायरेक्ट, 7 किताब है, 7 में से 4 चुनने हैं, 7c4 डैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, डैट इज 7
5 6, 4 तो हटा दो 6, आंसर इज 35 है ना। अच्छा, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है। दूसरा, अगर हम इंट्यूटिव तरीका जैसे प्रूफ किया था वैसे अगर देखें तो इसका अल्टरनेट कैसा हो सकता है बच्चों। एक तरीका ऐसा कि साथ में से एक हिस्ट्री बुक है, सपोज हिस्ट्री बुक। अब हिस्ट्री बुक के साथ दो केस हो सकता है, या तो ले जाओ या छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, अगर ले जाओगे तुम तो सात में से तुम तो एक किताब तो सेलेक्ट कर लिए, तो अब बचेगा कितना, 6 में से 3 किताब सेलेक्ट करने का। अब छोड़ दोगे तो उसको तो नहीं ले जा रहे हो, तो 6 में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका। तो ओवरऑल तुम्हारे पास कितना सम होगा, 63 प्लस 64 एंड देन इट इज़ इक्वल टू वॉट, 64 62 के बराबर होता है। तो अच्छा, डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो एन प्लस वन सी आर, तो 7C4 जो कि ये है। ठीक है, सो बेसिकली मैं बस इंट्यूशन के लिए बोला। अब फिर से एक छोटा क्वेश्चन और, क्या, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर टर्म, ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन में, तो इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई पर पावर 5, ये दे रखा है। तो सॉल्यूशन, अब एक बात, हमें कोएफिशिएंट चाहिए, तो याद करो x प्लस वाई पर पावर 5 का nth टर्म कैसे लिखते हैं, nth टर्म जिसको हम कुछ बोल सकते हैं, मान लो an बोला, तो कैसे लिखते हैं इसको। तो बेसिकली जब एक्सपेंड करते हैं, पहले तो मैं तुम्हें एक्सपेंशन दिखा देता हूँ ताकि मैं जनरल टर्म लिख सकूँ, जिसको n टर्म कहो या जनरल टर्म कहो, जनरल टर्म। तो मैं पहले नॉर्मल x प्लस वाई टू अपावर एन का लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या होता है, एक्स टू अपावर एन प्लस, अच्छा यहाँ एन सी ज़ीरो रहेगा, यहाँ एन सी वन एक्स टू अपावर एन माइनस वन, फिर y का एक पावर बढ़ता है, फिर एन सी टू एक्स टू अपावर एन माइनस टू, फिर y का एक और पावर बढ़ता है, फिर एन सी थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, वाई का एक और पावर बढ़ता है, और ये चलता रहता है कब तक, एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन वाई टू द पावर एन। अच्छा, अब एक बात गौर करना, जो सेकेंड टर्म है इसमें फर्स्ट और सेकेंड टर्म की खेल है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो एक बात गौर करो, ये जो एन सी ज़ीरो एन सी वन चल रहा है, इसका जो सफिक्स है वो किससे मैच करता है, सेकेंड वाले टर्म के पावर से, सफिक्स सेकेंड वाले टर्म के पावर से। तो फर्स्ट वाले टर्म का पावर कितना होता है, टोटल माइनस सफिक्स का जो पावर है, टोटल माइनस, मतलब जो कोएफिशिएंट है उसको माइनस कर दो तो वो पहले टर्म का पावर देगा। ठीक है, ऐसा समझो कांस्टेंट, या फिर इसको इजी तरीके से ऐसे लिख लो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का टर्म NCR है, तो फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म का पावर आर ही होगा। ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तब तो हो ही गया। x प्लस वाई पर पावर 5 पूछा है, अब x प्लस वाई पर पावर 5 में कोएफिशिएंट किसका पूछा है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, तो सिंपल है ना। तो an टर्म कैसे लिखा है यहाँ पे, ये रहा an टर्म, इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, ये होता है n टर्म जिसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई टू द पावर 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो भैया यहाँ तो n 5 है, हमें कोएफिशिएंट किसका निकालना है, तो सिंपल बात है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की, तो नीचे वाला क्या होगा 5C2, ये हो गया, और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो 5C2 इज़ द आंसर। सो आंसर इज़
5C2, तो 5C2 क्या होता है, ये तो 10 होता है, डायरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आपको सिर्फ पास्कल आइडेंटिटी के बहुत सारे नहीं मिलेंगे, बट बेसिकली पास्कल्स आइडेंटिटी इज यूज्ड इन रेस्पेक्ट टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। कैसे कैसे, तो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हो सकते हैं उसमें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 2004 CK माइनस 2000, अच्छा 2004 की जगह 2024 कर देते हैं। दिस इज़ 2024 माइनस इसको 2023 K माइनस 1 इज इक्वल टू 2023 और C 1011। ठीक है, अब पास्कल्स आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ वी हैव टू यूज़ पास्कल्स आइडेंटिटी, क्योंकि इक्वालिटी तो दे रखा है। तो 2024 CK यस कितना 2023 CK माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 2023 और C 1011। तो कैसे यूज़ करेंगे पास्कल्स आइडेंटिटी, एन सी के इज इक्वल टू क्या होता है एन माइनस 1 CK माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 CK। तो एक काम करते हैं, एन सी के माइनस एन माइनस 1 CK माइनस 1 बराबर क्या होता है एन माइनस 1 CK होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे यही लिखा है एन सी के माइनस एन माइनस 1 CK माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए देयरफॉर फर्स्ट विल टर्न टू कैसा हो जाएगा, तो एन माइनस 1 तो 2023 और सी कितना होता है के, तो इसका मतलब सी के ही रहेगा, डेट इज इक्वल टू 2023 C 1011। तो अब यहाँ पे दो केस बनता है, दो केस क्या बनता है, वी नो डैट एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी। तो यहाँ पे दो केस है, या तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू एन, आइदर टू केसेस, या तो ए इक्वल टू बी है या तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एन है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, या तो आइदर k इज इक्वल टू 1011 और k प्लस 1011 विल बी इक्वल टू व्हाट 2023। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2023 माइनस 1011, सो दिस विल बी 1012। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, मान लो कुछ ऐसा है, इवेलुएट। ठीक है, क्या करना है, सो s इज इक्वल टू 2024 C 1012 ये और प्लस 2023 C 1012 प्लस 2022 C 1012 प्लस ये चलता रहे कहाँ तक 1012 C 1012। डन। सो हाउ वुड वी डू इट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा लिखने का कोशिश करो। उल्टा अगर लिखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा बच्चों कि दिस बिकम्स वेरी इजी। मैं ऐसे लिख रहा हूँ C 1012 प्लस 1000, इसके बाद 13 रहा होगा C 1012 प्लस 1014 रहा होगा C 1012 और ये चलते चलते कहाँ तक गया होगा 2024 C 1012। हाँ या ना। अब एक बात बताओ, वो हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड। मैं कह रहा हूँ इसमें एक ट्विक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1000 C 1012 जो कि 1 होता है, वी कैन ऑल्सो राइट 1013 C 1013। और फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि अब हम पास्कल्स आइडेंटिटी लगा सकते हैं। वैसे तो बाद में इसको हम हॉकी स्टिक आइडेंटिटी से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देयर इज समथिंग नोन एज हॉकी स्टिक आइडेंटिटी एंड आई कैन सॉल्व डायरेक्टली, दिस इज एन जनरलाइज्ड रूल ऑफ पास्कल्स आइडेंटिटी। बट अभी इसको ऐसे ही सॉल्व करता है कि जब भी ऐसा रहे तो हमें सीरीज़ बनाना था। कैसा सीरीज़ बनाना था, एन सी आर प्लस एन माइनस एन सी आर माइनस 1। तो देखो बन गया ना, एन 1013 है, यहाँ भी 1013 था, तो और सी आर और आर माइनस 1 बन गया, आर और आर माइनस 1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 सी आर दैट इज 1014। तो दिस इज इक्वल टू 1014 C 1013। अब एक बात गौर करो फिर से, अब ये बन गया, अब फिर से यहाँ पे कितना है C 12, तो इसका मतलब फिर से क्या होगा 1014 और एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। तो फिर से ये क्या बन जाएगा एन प्लस 1 सी आर, मतलब फिर से बन जाएगा इस दोनों को मिला के 1015 और C
2013 और फिर ये आगे चलेगा तो ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा 2024 तक। लास्ट वाला टर्म क्या रहा होगा सोचो 2024 सी 1013 और प्लस 2024 सी 1012 सो दिस इज इक्वल टू 2025 सी 1013 and that will be the answer and that is the answer done. next question says अब क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कह रहा है कि लेट सपोज लेट सी के इज इक्वल टू एन सी के मतलब एन टर्म जो के टर्म जो है वो एन सी के फाइंड सम के इज इक्वल टू 0 से एन के स्क्वायर सी के ये फाइंड करना है। सो अब इसके भी मल्टीपल प्रोसीजर्स है बट विच प्रोसीजर शैल आई फॉलो। आई विल फॉलो अ सिंपल प्रोसीजर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। इसका एक्सपेंशन कैसा चलता है तो सी के टर्म और एक्स टू द पावर के फॉर्म में चलता है वेयर के वेरीज फ्रॉम 0 टू एन। ठीक है ऐसा क्यों लिखा तो एन सी 0 सी के का मतलब है एन सी के यहाँ तो लिख ही दिया है ना तो एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर वैसे ही चलता है तो डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब अगर ऐसा लिखा तो हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए के स्क्वायर चाहिए तो के स्क्वायर चाहने के लिए जब भी के सी के साथ मल्टीप्लाई हो याद रखना डिफ्रेंशिएशन होगा। अब पहला बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा एन 1 प्लस एक्स पर पावर एन माइनस 1 किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हुआ तो इधर भी तो डिफ्रेंशिएट होगा समेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सी के जगह सी के ही रहेगा और के जगह क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के एक्स टू द पावर के माइनस 1 डन। लेकिन अभी भी नहीं आया अभी भी क्यों नहीं आया तो इसमें एक और एक्स चाहिए। क्यों चाहिए एक्स सोचो क्योंकि हमें तो एक्स टू द पावर के मतलब फिर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे अच्छा सोचो अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हो अभी तो एक प्रॉब्लम है के इंटू के माइनस 1 आ जाएगा लेकिन हमें क्या चाहिए हमें के स्क्वायर चाहिए। अच्छा तुम बोलोगे सर इससे बढ़िया के स्क्वायर लाने के लिए के से मल्टीप्लाई नहीं कर लें दोनों साइड तो इधर के स्क्वायर आ जाएगा। नो दिस इज़ नॉट द वे डेट यू ब्रिंग इट ओवर। हमें क्या करना है हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाके ये होगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स बोथ साइड्स बाय एक्स अगर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो दिस विल बिकम एन एक्स 1 प्लस एक्स पर पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन के सी के एक्स टू द पावर के अगेन के इज इक्वल टू 0 टू एन। क्या फ़ायदा हुआ फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो दिस इज इक्वेशन 2 डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो अगर x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों uv। तो एक बार क्या करेंगे n तो बाहर ही है 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 को रहने दो ये ऐसे ही प्लस एक बार x को डिफ्रेंशिएट करें तो 1 आया ना एक बार nx को रहने दो फिर n माइनस 1 लिखा जाएगा और 1 प्लस एक्स पर पावर n माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है इस तरफ क्या होगा बच्चों तो समेशन के स्क्वायर एक्स टू द पावर के माइनस 1 ये हो गया और साथ में सी के। अब के कहाँ से कहाँ वेरी करेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ भी एक चीज़ है ये जब पहला बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देयर इज़ वन थिंग दैट विल चेंज बच्चों एक्स टू द पावर के माइनस 1 के जगह एक्स अब ये कहाँ से वेरी करने लग गया 0 से नहीं वेरी कर सकता एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो के 1 पे आ जाएगा क्यों 1 माइनस 1 0 पावर 0 से शुरू होना है। सेम यहाँ पे क्या होगा के इज इक्वल टू 1 से आ जाएगा। ठीक है के इज इक्वल टू 1 से n। अब ये बात हो गया हमें क्या चाहिए था हमें पूरा समेशन चाहिए था। याद रखना जब भी समेशन है तो वेरिएबल का वैल्यू 1 मानो तो अगर 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज n टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू 1 तो n इंटू n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 इसको हटा दो इज इक्वल टू के स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 तो इसको हटाओ दैट इज सी के इज इक्वल टू 1 से n यही तो चाहिए था तो आंसर आ गया ना।
टू टू अपर एन माइनस वन थोड़ा कॉमन ले लो, एन माइनस टू, तो इधर बच गया 2n प्लस उधर कितना बच गया एन स्क्वायर माइनस एन. सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू सम k इज इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर सी के, एंड देन दिस इम्प्लाइज टू टू अपर n माइनस टू एंड दिस इज n इंटू n प्लस वन, एंड दैट बिकम्स k इज इक्वल टू 1 to n समेशन k स्क्वायर सी ऑफ k. ये हो गया. ठीक है. सो दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर किसके लिए, व्हेन द सम, क्या है सम, s इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 से 100 तक 200 c2k 3 to the power k is divided by 16. Now it is a nice question. अब 16 से डिवाइड करने पे पूछ रहे हैं रिमाइंडर कितना होगा. सो हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करा जाए. तो एक बात बताओ, ये जा कहाँ तक रहा है 200 तक, इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितना रहा होगा 200. तो अब हम एक्सपेंशन किसका देखेंगे, जब भी हम एक्सपेंशन देखते हैं तो कैसे देखते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n टाइप लेते हैं. अब n कितना दे रखा है 200, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, लेट्स सी, लेट्स चेक, ऐसा कह सकते हैं, लेट्स चेक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किसका, ऑफ 1 प्लस एक्स पर पावर 200. ये एक चीज़ देख सकते हैं, एंड 1 माइनस एक्स पर पावर 200. अच्छा, दोनों का क्यों देख रहे हैं, इसका रीज़न है. तुम यहाँ पे एक बात देखो, नीचे में C2 है, इसका मतलब सिर्फ इवन पावर या ऑड पावर्स एक साथ रहे हैं, मतलब सारे टर्म्स नहीं आए हैं. जैसे अगर C0 आया है तो फिर C2 आया है, मतलब सारे इवन पावर्स हैं, ऑड पावर्स गायब हो गए. तो जब भी गायब करने वाला सीन होता है तो याद रखना उसमें दोनों टर्म्स आएंगे, 1 प्लस एक्स टू अपर एन और 1 माइनस एक्स टू अपर एन, या तो ऐड हुआ होगा या तो सब्ट्रैक्ट हुआ होगा. काम खत्म. यही है स्ट्रैटेजी. तो अब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो. 1 प्लस एक्स पर पावर 200, इसका समेशन कैसे लिखेंगे, j इज इक्वल टू 0 से 200. ठीक है, 200 सी जे एक्स टू द पावर j, यही होगा. नेक्स्ट 1 माइनस एक्स पर पावर 200, ये कितना हो जाएगा, समेशन j इज इक्वल टू 0 से 200 200 सी जे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स पर पावर j, आया ना. अब दोनों को ऐड कर लो. अच्छा, जिनको डायरेक्ट ऐड नहीं करने आता, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ. 200 सी 0 एक्स टू द पावर 0 1 होता है, प्लस 200 सी 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 200 सी 2 एक्स टू द पावर 2, और ये चलता रहे. और इसमें भी क्या चलेगा, 200 सी 0 माइनस 200 सी 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 200 सी 2 एक्स टू द पावर 2. अब देख के नहीं लग रहा कि दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल गेट कैंसल्ड, और हमें यही तो चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 1 प्लस एक्स पर पावर 200 प्लस 1 माइनस एक्स पर पावर 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो समेशन 200 सी 0 प्लस 200 सी 2 एक्स स्क्वायर, प्लस ये चलता रहे कहाँ तक, मान लो 200 सी 4 एक्स टू द पावर 4 एंड दिस गोज ऑन टिल 200. ठीक है, तो इस तरफ हमें समेशन किसका मिल गया, तो देयरफॉर समेशन तो यही है. समेशन किसका चाहिए था, k इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या रहा है ना, तो k इज इक्वल टू 0 से 100 तक चाहिए. तो 200 सी 2k, और इधर कितना हो गया एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 था, तो एक्स टू द पावर 2k था. ठीक है, ये हो गया. लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर में दे रखा है 3 टू द पावर k, तो इसका मतलब x टू द पावर 2k. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x टू द पावर 2k इज इक्वल टू 3 टू द पावर k, ये दिया हुआ है. ठीक है, सो इफ आई स्टार्ट कंपेयरिंग, सो इट मीन्स बेसिकली what is given, x square per power k is equal to 3 to the power k, therefore x square is equal to 3 दे रखा है, which means x is equal to, हम क्या मान लें, मान लो प्लस माइनस रूट 3 है, बट x इक्वल टू रूट 3 माना जाए. ठीक है, सो x इज इक्वल टू रूट 3. अब अगर रूट 3 मानते हैं, सो देयरफॉर कितना हो जाएगा,
अच्छा, आप -√3 भी लेके बना सकते हो। -√3 लोगे तो पलट जाएगा यार, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। अब प्लस बनाओगे तो ये प्लस रहेगा ये माइनस हो जाएगा, बात तो सेम ही है। सो देयरफॉर व्हाट इज़ द वैल्यू। सो अच्छा, एक और बात, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, 2। सो 2 मिसिंग है, तो एक काम करते हैं, इस 2 को यहीं पे उठा देते हैं। दिस 2 शैल बी हियर बाय 2। अब तो ठीक है, तब नहीं ऐसा होगा। सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 + √3 पर पावर 200, और कितना था प्लस 1 - √3 पर पावर 200, और साथ में डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए ओवरऑल, हमें तो ये चाहिए कि 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है। सो हाउ डू वी प्रोसीड नेक्स्ट। तो हमें इतना पता है, नाउ वी नो वन थिंग, 1 + √3 का होल स्क्वायर ये कितना होता है। सो दिस इज बेसिकली 3 + 1 4, 4 + 2√3 दैट इज इक्वल टू 2 × 2 + √3, ठीक है। अच्छा, 1 - √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 - √3 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 - 2√3 दैट इज इक्वल टू 2 × 2 - √3, ये भी ठीक है, ओके। और अब अगर ऐसा हो गया तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 + √3 पर पावर 200 कैन बी रिटन एज 1 + √3 का होल स्क्वायर पर पावर 100 दैट इज 2 × 2 + √3 पर पावर 100, and 1 - √3 per power 200 can also be written as 2 - √3 per power 100। डन। अब अगर ये है तो इसका मतलब 2^100 तो बाहर ही निकलेगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर सम विल बी व्हाट, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, ये सम जो होगा किसके बराबर हो जाएगा। सो दिस विल बी 2^100, बाहर निकाल लो, बचा कितना 2 + √3 पर पावर 100 प्लस 2 - √3 पर पावर 100, और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 2, ये बच रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अब इस दोनों का क्या होना है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगा, 2^100 है, बगल वाला कितना रहा होगा 100C 0, तो ये कितना हो गया 1, 100C 1 दैट इज़ 100 × 2^99 और √3 जो भी है ये चलता रहे, ठीक है। सो बेसिकली, और बगल वाले में क्या होगा, नीचे का इसका 2^100 - 100 2^99 √3, तो ये वाले तो कट जाएंगे सारे, तो जो भी रहेगा इस दोनों का वो तो इवन इंटीजर्स होगा, दिस विल बी इवन इंटीजर्स, ओके। और इवन पावर्स ऑफ √3 तो कैलकुलेट करा जा सकता है। सो देयरफॉर सम इज इक्वल टू 2^99 इंटू, इसको पूरा मान लेते हैं कुछ इवन इंटीजर, सो इवन इंटीजर है, इसका मतलब ये भी मल्टीपल ऑफ 2 मिनिमम तो रहेगा ही, मल्टीपल ऑफ 2। अब हमको डिवाइड किससे करना है, 16 से, तो भाई कुछ भी हो जाए इवन इंटीजर में, ये 16 से जब डिवाइड होगा तो इसका पावर कितना है 2^4, तो बेसिकली जो भी होगा पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज 0। सो रिमाइंडर इज 0। नाउ दिस इज अगेन अ इजी बट अ ट्रिकी क्वेश्चन, सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है, मान लो क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम, कौन सा सम है, तो s इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 से 10 इंटू 15 + 2, ये करना है, ओके। सो हाउ डू वी डू इट, तो क्या तरीका कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक और आइडेंटिटी है, वेंडर मॉन्डेस आइडेंटिटी, ये भी यूज़ करेंगे, ठीक है। बट
बनने का बहुत ईजी है। क्यों? हमें एक बात पता है अभी तक, क्या? कि एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर भी होता है। ठीक है, दिस वी नो, मैंने ऊपर में बता भी रखा। सो देयर फॉर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 0 से 10, और 10 सी के को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर, तो 10 सी 10 माइनस के, और इधर कितना हो गया, इन टू 15 सी के प्लस 2। डन। अब कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि टोटल हमारे पास कितने किताब सेलेक्ट करने थे। ठीक है, टोटल कितने किताब सेलेक्ट करने हैं, पहले तो टोटल किताब कितने हैं इसको ऐसे समझो, मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। टोटल किताब कितने हैं, 25। 25 में से सिलेक्शन कितने के करने हैं, 10 माइनस के प्लस के प्लस 2। क्यों? अरे 10 किताब एक टाइप का था, उसमें से मैंने कितना सेलेक्ट करा, 10 माइनस के किताब, और बाकी के प्लस 2 किताब 15 किताबों से सेलेक्ट करा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल किताब कितने थे, 25, मैंने सेलेक्ट कितना करा है, तो एक्चुअली दिस इज 10 माइनस के प्लस 2, सो डैट इज़ 12। सो 25 में से मैंने 12 किताब सेलेक्ट करे हैं, एंड दैट बिकम्स द आइडेंटिटी 25C12। एक्चुअली इसको वेंडर मॉन्डेस आइडेंटिटी भी बोलते हैं, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ रहता है MC इन टू एन सी आर माइनस जे। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, M प्लस एन सी आर, ये बन जाता है। अच्छा, बनने का क्यों तरीका है, मैं तुमको इंट्यूटिवली बता दिया कि आपके पास 25 किताब हैं, 10 एक टाइप के, 15 एक टाइप के, उसमें से 10 माइनस के किताब आपने 10 वाले से चुना, और के प्लस 2 15 वाले से चुना। तो बेसिकली टोटल किताब आपने चुना कितना, तो 10 माइनस के प्लस 2 डैट इज़ 12 किताब। तो टोटल वेज कितने होंगे, 25C12। डन, एंड दैट इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट मान लो कुछ ऐसा है कि सपोज S is equal to 2025 C10. Now this will be easy. 2 times 2025 C11 plus 2025 C12. How do you proceed? तो सिंपल तरीका है, क्या? यहाँ पे हम इसको तोड़ लेंगे। S is equal to 2025 C10 plus 2025 C11 plus 2025 C11 plus 2025 C12। तो यहाँ पे एन सी आर प्लस 1 है, तो एन प्लस सी आर प्लस 1 होगा, डैट इज दिस इम्प्लाइज 2025 एन सी आर प्लस 1, तो 2025 प्लस 1 C11, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, एन सी आर प्लस 1, डैट इज 2026 C12। सो यहाँ भी C11 और C12 है, तो आंसर कितना हो गया, 2027 C12। सो आंसर इज 2027 C12। क्या लगा है, तो पास्कल्स आइडेंटिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 7 in the expansion of 1 plus x square plus x cube पर पावर 10। ठीक है, नाउ दिस इज ईजी, नॉट सो हार्ड। हाउ इट कैन बी डन, तो सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और ये भी 1 प्लस एक्स हो गया, और पावर 10। तो बेसिकली बचा क्या, देयर फॉर इट इज़ इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पर पावर 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पर पावर 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 10। डन। अब अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट किसका चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। व्हाट डू वी नीड, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। तो x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा बच्चों, इसके एक्सपेंशन में। तो बेसिकली एक तो यहाँ से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, x टू द पावर a से आ सकता है, कुछ x टू द पावर a रहा होगा, और यहाँ पे कुछ x टू द पावर b रहा होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि a प्लस बी 7 हो जाए, a प्लस बी 7 हो जाए। अरे मान लो यहाँ से 2 आता है, और यहाँ तो इवन पावर है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से मान लो
5 आता है, यहाँ से 2 आता है, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 3, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 1, ये भी तो हो सकता है केसेस। तो बेसिकली वी हैव टू सी द केसेस नाउ। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, पहले एक्सपेंशन लिखते हैं 1 + x⁻10 का एक्सपेंशन, ठीक है। सो इफ़ यू राइट 1 + x⁻10 का एक्सपेंशन, ये कैसा होगा, मैं डायरेक्ट जनरल टर्म लिख रहा हूँ, 10 ci x⁻i वेरीज फ्रॉम 0 to 10, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 1 + x² / 10 ये है, तो दिस इज, इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ, मान लो j से 0 से 10 लेते हैं, ठीक है, 10cj x⁻2 j, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली अब हमें क्या चाहिए, x का पावर यहाँ कितना है i, यहाँ कितना है 2j, सो वी नीड देयरफॉर i + 2j मस्ट बी इक्वल टू 7, ये होना चाहिए। अच्छा, और साथ में आई जे जो है, i, j डैट शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अगर ये नॉन नेगेटिव है तो पहला केस क्या लेंगे, j 0 लेते हैं, i 7 लेते हैं, फिर j 1 लेते हैं, i अगर j 1 लिए तो i 5 होगा, j अगर 2 लिए तो यहाँ पे कितना होगा, i 3 होगा, j 3 तो i कितना होगा, दैट इज़ 1, ये हो गया डन। अब अगर j 0 है तो i 7, तो कोएफिशिएंट कितना हो गया बच्चों, 10c7 और दोनों का ये, तो 10 और इंटू 10c0, ये हो गया 10c7 इंटू 10c0, ये कितना होता है 10c7 डेट इज़ 10, 9, 8 और 6 से डिवाइड कर दो इंटू 1, सो बेसिकली 3, 3, 9, 3, 2, 6, 4, 120। अच्छा, फिर 10ci, तो 10c5 और j डेट इज़ 10c1, डेट इज़ 10c1, तो 10c5 कितना होगा, सो बेसिकली 10c5 विल बी 10c1 तो 10 होगा, 10c5 10, 9, 8, 7, 6 और यहाँ पे 120, ये कट गया 0 से, 6 से 12, अच्छा यहाँ पे 8 बच गया था, 8 से 4, तो 9, 4, 36, 36 इंटू 7, सो डैट इज़ 37, 210, 7, 6, 42, 2520, ठीक है। फिर लास्ट क्या हो जाएगा, i 3 है, सेकेंड लास्ट, तो 10c3 इंटू जे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, अरे कोएफिशिएंट तो दोनों बन के दे रहा है ना, जैसे x⁻i का कोएफिशिएंट मतलब x³ हुआ इंटू x⁻, बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे x³ हुआ और यहाँ पे x⁻4 हुआ, दोनों का कोएफिशिएंट मिलके ही तो देगा ना x⁻7, सो बेसिकली दिस इज 10c3 इंटू 10, अब कितना हो जाएगा इधर, j2 है तो 10c4, तो 10c3 और अच्छा 10cj, तो 10c2, तो 10c3 इंटू 10c2 कितना होगा 10 इंटू 9 इंटू 8/6, इधर कितना होगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2, सो बेसिकली दिस विल बी 3, 9, 3 से 2, 4, 120, 120 और इधर कितना हो गया 45, so 120 into 45, what will be the value, 450 and 45 to 90, so 540, so this will be 5400, ठीक है 5400। अब इधर की बात करें तो 10c j, तो 10c3 इंटू कितना हो गया 10ci, तो 10c1, सो बेसिकली कितना हो गया ये 10, 10c3 10, 9, 8, 7 हटा दो, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, सो दिस बिकम्स कितना 3 से 9, 3 से 2, 5, 5, 3, 15, 15, 8, 120, सो दिस इज़ 1200। सो बेसिकली टोटल सम कितना हो जाएगा कोएफिशिएंट का सम इस टोटल वैल्यूज़ कितने आए थे, 120 आया था, 2520 आया था, सो प्लस 5400 आया था, प्लस 1200 आया था, सो 54, 64, 66, 66, 76, 86, 91, 9120, 9120 और 120, so this is 9240, so answer will be 9240, answer is 9240। next question says, next question, find the remainder, ठीक है, when
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन क्या, तो समेशन k इज इक्वल टू 0 से 2024 सी के 2 पर पावर 3k is divided by 49. Now this is an awesome question. Is divided by 49. One of the best question for Pascal's identity. क्यों? यहाँ पे हमें आइलर्स क्वोशिएंट भी लगाना पड़ेगा और साथ में एक्सपेंशन भी निकालना होगा. ठीक है. सो हाउ डू वी डू इट, लेट्स सी. सो बेसिकली ये लिखा क्या है, पहले तो इसको देख लेते हैं सम को. k इज इक्वल टू 0 से लिखा है 2024 सी के. अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है k, यहाँ का भी पावर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 का क्यूब पर पावर k. अब चलेगा. सो बेसिकली ये कितना हो गया बच्चों, डैट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 से 2024 सी के एंड 8 पर पावर k. अब ये किसी का एक्सपेंशन लग रहा है, सो देयरफॉर इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ किसका एक्सपेंशन होगा, तो 1 प्लस एक्स टू द, कैसे होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन कैसा होता है, तो वो लगता है समेशन k इज इक्वल टू 0 से n सी के एक्स टू द पावर k. तो यहाँ पे k और कहाँ तक जा रहा है 2024, तो ये x के जगह पे 8 है और 2024. सो बेसिकली दिस इज 9 पर पावर 2024. डन. अब 9 पर पावर 2024 है. अब हमें निकालना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. अब रिमाइंडर कैसे निकालना, तो बेसिकली 9 पर पावर 2024 शैल बी डिवाइडेड बाय 49, ये होना चाहिए. सो 9 पर पावर 2024 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर पर पावर 2024 एंड दैट शैल बी डिवाइडेड बाय 49. सो बेसिकली 3 पर पावर 4048 हो जाएगा. दिस विल बी 3 पर पावर 4048 का रिमाइंडर निकालना है जो 49 से डिवाइड हो रहा है. अब नाउ दिस इज़ वेरी बिग नंबर, बट नंबर थ्योरी यहाँ पे ज़बरदस्त हेल्पफुल होगा. अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, मैंने इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाला, मैं इसमें आइलर्स-क्वोशिएंट थ्योरम डाल दिया. लगाना क्या है, आइलर्स-क्वोशिएंट फंक्शन. अब ये क्या होता है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फाई ऑफ एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n. ठीक है, that are relatively prime to n, ये होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, GCD 1 आएगा. तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. मान लो यहाँ पे 5 ऑफ 10 निकालता हूँ, तो 5 ऑफ 10 कितना होगा, सो 5 ऑफ 10 विल बी से 4. ठीक है, 5 ऑफ 10 विल बी 4. क्यों, जैसे 1, 3, 7, 9 ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो रिलेटिव प्राइम टू 10 है. ठीक है. अच्छा, एक और बात कि अगर यहाँ पे 5 ऑफ p है जो कि प्राइम नंबर, तो इसके लिए वैल्यूज़ कितना होता है बच्चों, डायरेक्ट लिख सकते हो p-1. ठीक है, डन. तो अब इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे 49 है यहाँ पे, डिवाइड किससे कर रहे हैं 49 से, तो हमें क्या निकालना है, आइलर्स-क्वोशिएंट फंक्शन ऑफ 49. सो 5 ऑफ 49 कितना हो जाएगा बच्चों, सो दिस विल बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 ऑफ 7 पर पावर 2. तो 7 पर पावर 2 के लिए ऐसे करेंगे 7 टू पावर 2 माइनस 7 टू पावर 1. सो आंसर विल बी व्हाट, 42. ठीक है. अब एक बात और, क्या ये तो निकाल दिए, लेकिन 3 का पावर है, तो इसका मतलब अब 3 जो है वो 49 से GCD जो आता है इसका 1 आता है. तो बेसिकली अब इसमें क्या कहेंगे हम, जो भी आइलर्स-क्वोशिएंट फंक्शन आया, अगर वो GCD 3 और 49 का 1 है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 3 पर पावर क्वोशिएंट फंक्शन इज मॉड्यूलो 1 इज गिविंग रिमाइंडर, कितना दे रहा है, गिविंग रिमाइंडर 1 मॉड 49. सो बेसिकली हम डायरेक्ट बोलेंगे 3 टू द पावर 42 मॉड 1 मॉड्यूलो 49, मतलब 3 टू द पावर 42 व्हेन डिवाइडेड बाय 49 गिव्स रिमाइंडर 1. आ गया.
लेकिन हमें पावर कितना दे रखा है 4048, तो बेसिकली अब 4048 को 42 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। सो बेसिकली 42 से कितना बार में जाएगा, मान लो 9, 9 4 36 एंड 9 2 18, सो दैट इज़ 378। 378 के बाद 6 बच गया, 2 बच गया, 268। सो 42 6 अगर लगा दें तो हो जाएगा कितना, 46 टू 40 252, फिर से 16 बच गया। नाउ तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 42 per power, this implies that per power 96 is congruent modulo 1 per power 96 mod 49, चलेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, सो दिस बिकम्स 3 to the power कितना हो जाएगा 42 इंटू 96। सो अभी कितना बचा था, 3 to the power 16 बचा हुआ है, तो इसका मतलब डैट इज़ 4042। सो ये तो हो गया, और अगर हम इसमें अब मल्टीप्लाई कर दें, सो ये तो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 1 हो गया। सो बेसिकली अब हमारे पास बचा क्या, 3 to the पावर कितना बनाना है 4048, तो 16 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4032 इज़ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 3 to the पावर 16 mod 49, डन, ये काम हो गया। अब इसका मतलब जो बचा वैल्यू वो कितना आ गया, हमें अब क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, ये तो 3 to the पावर 3 पर पावर 4048 है, तो ये कितना है 3 पर पावर 16। अब हम 3 to the पावर 16 mod 49 निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर वाला वैल्यू तो ये तो 1 ही दे रहा है ना रिमाइंडर। सो अब 3 to the पावर 16 को 49 से देखना है, तो 3 का पावर 1 कितना होगा 3, 2 का पावर कितना होगा 9, 3 का पावर 3 कितना होगा 27, 3 का पावर 4 कितना होगा डैट इज़ 81। 81 को अगर 49 से डिवाइड करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 32 देगा, या फिर इसको कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो -17 कह सकते हैं, मॉड 49। बहुत बढ़िया। अब अगर इसी को हम स्क्वायर कर दें 3 to the पावर 8, तो ये कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कितना रहेगा 289 मॉड 49, और 289 का मतलब कितना हो जाएगा 49 इंटू 5 कितना होता है 245, प्लस कितना होता है 44। सो 3 to the पावर 8 इतना हो गया। सो बेसिकली इज इंटू 49, सो डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 44 मॉड 49। ओके, अब 44 को हम -5 के टर्म में लिख सकते हैं, तो दिस इज -5 मॉड 49। अब कितना बचा बच्चों, 3 to the पावर 16 लाना है। सो बेसिकली इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 पर पावर 8 का पावर स्क्वायर, सो दिस विल बी 25 मॉड 49। सो 25 मॉड 49, डन। नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 to the पावर 16 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 25। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 25। सो फाइंड द रिमाइंडर, सो आंसर इज 25। और सुपर्ब क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ पास्कल्स आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वी कैन डू समथिंग कि फिर से इसमें समेशन कर सकते हैं। कैसे, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम। सम क्या है, एस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 से 10, 10 सी के 15 सी के प्लस 2। ठीक है, लेकिन इसमें अब क्या कर सकते हैं हम, देखो 10 सी के और 15 सी के प्लस 2, नीचे वाला टर्म कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो एक को चेंज कर लेते हैं। सो देयर फॉर एस विल बी इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 0 से 10, 10 सी के कैन बी रिटर्न एज 10 सी 10 माइनस के एंड 15 सी के प्लस 2। फिर से तो वही क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम, क्या कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं 25, और चुनने कितने हैं 10 माइनस के प्लस 2, तो 25 सी 12, दैट इज़ द आंसर एंड दैट इज़ द सम, डन। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लेट्स सी, सपोज क्वेश्चन इज गिवन एज लेट एस बी द सम। ठीक है, क्या दे रखा है कि एस इज इक्वल टू के 0 से 2024 का सम है, के स्क्वायर 2024 सी के माइनस के 2024 सी के
दिस इज के और यहाँ पे है 2024 सी 2024 माइनस के, ऐसा दे रखा है, ठीक है। और क्या बोलना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन s इज डिवाइडेड बाय 100। हो गया। अब देखो, दिस लुक्स एन अमेजिंग क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे करना है बच्चे इसे? सो इजी वे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2024 सी के दोनों में कॉमन लग रहा है, तो इसको बाहर निकालते हैं, तो के स्क्वायर माइनस के बचेगा, तो वो क्या लिखा जाएगा, के इंटू के माइनस 1। तो बेसिकली समेशन कैसा हो गया, के इज इक्वल टू 0 से लेके 2024 तक, दिस इज 2024, सो 2024 तक, और क्या बच गया, के इंटू के माइनस 1 इंटू 2024 सी के 2024 सी 2024 माइनस के। अच्छा, हमें ये भी पता है बच्चों कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ लिखा गया है। तो दिस सम कैन बी रिटन एज, दिस सम एस इज रिटन एज के इज इक्वल टू 0 से कैसे जाएगा 2024, ये तो सही है, के इंटू के माइनस 1 तो रहेगा, साथ में क्या हो जाएगा 2024 सी के का होल स्क्वायर, ये डन है। नाउ इफ दिस इज गुड, सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसीजर। अब ये हो गया, यहाँ पे हम लोग बच्चों एक स्मार्ट तरीका अपनाएंगे आंसर लाने का। आई कैन से वी हैव टू यूज एब्सॉर्प्शन आइडेंटिटी, एब्सॉर्प्शन आइडेंटिटी, एब्सॉर्प्शन आइडेंटिटी। सो व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, इसका मतलब क्या होता है, सुनो, आई कैन राइट के इंटू एन सी के कैन बी रिटन एज, अब देखो थोड़ा ध्यान से, हमको के नहीं चाहिए यहाँ पे, तो कैसे लिखते हैं, के एन फैक्टोरियल और के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखाते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से इसको कटाएं तो ये के माइनस 1 फैक्टोरियल दे देगा। तो एक काम करते हैं, एन को एन माइनस 1 लिख देते हैं, और ये एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस के फैक्टोरियल, ये तो कुछ बन गया, क्या बना, एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 सी के माइनस 1, कैसे नो। सो दिस इज एब्सॉर्प्शन आइडेंटिटी। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू इज इक्वल टू एन माइनस 2। अब ये भी तो लिखा जा सकता है कि जैसे हम के को चेंज करें, के को कैसे चेंज करें, तो एन, अच्छा यहाँ से एन सिर्फ बाहर आएगा ना, दिस इज एन ओनली, ये n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल होगा ना, सो यहाँ पे सिर्फ n लिखो और ये भी n हो जाएगा बच्चों, हाँ ठीक है। सो n इंटू एन माइनस 1 सी के माइनस 1, तो बेसिकली फिर इसके बाद क्या हो सकता है, n बाहर आया तो अगला बार क्या हो सकता है, n माइनस 1 बाहर आएगा और n माइनस 2 सी के माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह ये चलता रह सकता है। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k इंटू के माइनस 1 और एन सी के, तो इसको ऐसे लिखते हैं, k इंटू के माइनस 1 एन सी के इज इक्वल टू के, ऐसा कर दिया जाए k और k माइनस 1 अंदर डाल के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n एन सी के, तो एन सी को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1, यहाँ पे क्या था, 2 बार था ना वैल्यू, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, एक बार k इंटू एन सी के करते हैं, तो k इंटू एन सी के कितना हो जाएगा, n इंटू एन, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन राइट डायरेक्टली। क्यों, मेरे पास लिखा क्या है बच्चों, k इंटू के माइनस 1 इंटू एन सी के का होल स्क्वायर, k इंटू एन सी के इंटू एन सी के डायरेक्ट। अब देखो k इंटू एन सी के ये कितना आया था यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 सी के माइनस 1, ऐसा था, ठीक है। और फिर से यहाँ पे क्या था, इंटू के माइनस 1, ये भी था, और क्या बच गया, एक एन सी के बच गया, सही है।
सो बेसिकली n इंटू के माइनस वन इंटू एन सी के माइनस वन, तो फिर से ये कुछ होगा क्या? आई कैन अगेन राइट इट एज n इंटू एन माइनस वन, बाहर ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे कितना बच गया? n माइनस टू सी के माइनस टू इंटू एन सी के, डन, ठीक है। सो ये बच गया। देयरफॉर सम को हम कैसे लिख सकते हैं? सम, अच्छा अब एक बात सोचो, यहाँ पे मैंने दो और टर्म्स निकाल लिए, तो n माइनस टू से k माइनस टू बचा, तो यहाँ पे k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ जाना चाहिए। जब पहला बार निकाला था तो k ग्रेटर देन इक्वल टू वन आना चाहिए था। सो देयरफॉर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? k इज इक्वल टू टू से 2024 n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू सी के माइनस टू इंटू एन सी के, ये रह गया, ठीक है। सो नाउ अब इससे बाहर निकाल सकते हैं n इंटू एन माइनस वन, बचा कितना? k इज इक्वल टू टू से लेके कहाँ तक? 2024 तक है। अच्छा अब एन सी के को फिर से यहाँ पे वही चीज़ है, समेशन अगर करना है तो समेशन कैसे करेंगे? तो k इज इक्वल टू टू से कहाँ तक है? इसको n तक रहने देते हैं, ठीक है। n माइनस टू सी के माइनस टू, n यहाँ बार बार क्या आ रहा है? 2024 है, ठीक है, वो बाद में कर लिया जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन सी एन माइनस के लिखते हैं। इसका रीज़न है नीचे का सम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आएगा। ऊपर का सम के लिए चेक करा जाए, क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला था, ऊपर में खुद सोचो, टोटल मेरे पास सम, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था ना, 10c अगर मान लो ऐसा रहता है 10c के और 15c के माइनस टू सपोज, या फिर k प्लस टू, तो इसको करते क्या? 10c 10 माइनस के लिखते थे, तो करे क्या? टोटल सम ऊपर का, तो टोटल सम ऊपर का कितना है? 2n माइनस टू, सो दिस इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन, डैट इज 2n माइनस टू, और नीचे का सम कितना हो जाएगा? n माइनस टू सी एन माइनस टू, ठीक है। सो दिस इज द समेशन। और n कितना है? तो n इज यहाँ पे 2024, n इज 2024, सो डन। तो n का वैल्यू पुट कर दो 2024 इंटू 2023, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? डैट इज़ 4048 माइनस टू, डैट इज़ 4046, सी कितना? 2022, डन। लेकिन ये तो एक पार्ट हुआ, दिस इज़ अमेजिंग, ये एक पार्ट हुआ बच्चों। अब हमें क्या करना है? नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, s मस्ट बी डिवाइडेड बाय 100। अब 100 से डिवाइड करना है, तो एक बात है, जब 2024 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 24। सो दिस इज डन, कितना? मॉड 100। अच्छा जब 2023 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 23 मॉड 100। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2024 इंटू 2023 से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 24 इंटू 23, सो दिस विल बी वॉट? 24 3 72 48 8 and 15, सो 5, दिस इज 552, तो 552 मतलब 52 मॉड 100, ये डन है, दिस इज ट्रू। अब प्रॉब्लम इसके साथ है 4046 सी 2022। अब एक बात सोचो, 4046 सी 4022, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2022 फैक्टोरियल, और 4046 माइनस 2022, ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2024 फैक्टोरियल, डन। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से। अब 100 का मतलब क्या होता है? 100 25 इंटू 4, मतलब डैट इज़ 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो हम एक काम करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स, 2 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन n factorial is given by how? Legendre's theorem, ठीक है। तो कैसे देता है? एक्सपोनेंट n फैक्टोरियल, ये चाहिए, तो कैसे करते चलेंगे? पहले 4046 का चाहिए, तो 4046 डिवाइड बाय 5, फिर 4046 डिवाइड बाय
5 का स्क्वायर, फिर 4046 डिवाइड बाय 5 का क्यूब, 4046 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 4, 4046 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 5, उसके आगे नहीं जाना पड़ेगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 5840, 4046 है ना, तो 5840 फिर 0 5945, तो लगभग 809। तो इंटीजर टाइप लेंगे तो 809, फिर 25 से अगर इसको डिवाइड करें तो 25 125, 154, 25 6 150, 46, तो 25 1, तो ये 161 हुआ। ठीक है, अब इधर आओ 125 के तरफ, सो 375, 296, 250, तो 32 हुआ। साथ में 5 टू द पावर 4, 625 की बात करें तो लगभग 6 बार में जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो GIF 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका 1, टोटल कितना हुआ वैल्यू, सो दिस विल बी 6 7 9 9 8 10, दिस विल बी समथिंग 19, कितना होगा वैल्यू 809। ओवरऑल कितना हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेट करो, 2 3 4 10 9 and again this will be 3 6 9 9 and 10 and this will be 8 9 10, I guess this will be 1009। ठीक है, सो 1009 अगर ये आ रहा है, अच्छा 5 टू द पावर 5 के लिए आएगा ना वैल्यूज़, 5 टू द पावर 4 625 हुआ था, 625 इंटू 5 कितना होता है, यह आएगा एक 1 तो आएगा, करेक्ट है। ठीक है, 809 इसके लिए आया, 161 इसके लिए आया, 32 आया, 6 आया, और उसके बाद क्या होगा, या सो दिस आर द वैल्यूज़, डन। ठीक है, नेक्स्ट 1009 इसके लिए आया। अब बाकी के लिए 2022 के लिए देखते हैं, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 2022 फैक्टोरियल, सो कितना हो जाएगा, फिर से 2022 बाई 5, 2022 बाई 25, 2022 बाई 125 एंड 2022 बाई 625। उसके बाद तो आएगा नहीं, सारे जीरोस हो जाएंगे। ये कितना हो गया बच्चों, 5 4 20, 404, लगभग पॉइंट समथिंग होगा, तो 404 लिखो। 25 के लिए 8 200, सो 80, इसके लिए 125, 1 125 और 75, 7 7 7 7 7, मतलब कितना से 25 6 16, तो 404 80 16, और ये कितना से 6 3 18, लगभग 3, तो इधर कितना हो गया 80 96 99 103, तो 503, 503 ये हुआ। अच्छा, फिर एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 2024 फैक्टोरियल, 2024 फैक्टोरियल, तो 2024 लगभग पास है, तो इसका भी लगभग वही आएगा 503 के करीब। अब एक बात है, ऊपर में पावर कितना आया था 1009, तो इसका मतलब नीचे कितना आया 1006, तो डिवाइड जब होगा तो डिवाइड होने पे 5 का पावर कितना रह जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 5 का पावर कितना रहेगा, 5 का पावर 3 रहेगा। हमें कितना चाहिए था 5 का पावर 2, तो इसका मतलब ये तो 5 से तो डिविजिबल है, अगर 5 से डिविजिबल है तो 2 से तो रहा ही होगा, तो इसका मतलब ये 100 से तो डिविजिबल है। सो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ डिविजिबल बाय 100, डिविजिबल बाय 100। तो अब एक बात बताओ, अगर ओवरऑल मैं ये देखूं कि भाई ये पूरा 100 से डिविजिबल हो रहा है और ये नहीं हो रहा, इसके रिमाइंडर इतने आ रहे हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता, ये तो 100 से डिवाइड हो गया ना, तो रिमाइंडर तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल रिमाइंडर कितने हो जाएंगे, 0, डन। अरे ऐसा क्यों, मान लो जैसे 3 इंटू 6 इंटू 500 है, मैंने बोला 100 से डिवाइड करो, तुमने कहा सर इधर तो 18 आ रहा है रिमाइंडर, भाई इसके लिए तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो ओवरऑल तो पूरा 100 से डिवाइड होगा ही, सो डन। तो ओवरऑल रिमाइंडर इज़ 0, सो सुपर्ब, दिस इज़ एन अमेजिंग क्वेश्चन, सो रिमाइंडर इज़ 0, डन।